बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, डीसी को पानी की कमी को लेकर व्यवस्था के निर्देश दिए, कहा हठधर्मिता को छोड़े पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद को दी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात, सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कांग्रेस नहीं भाजपा पर जनता का विश्वास। पाकिस्तान को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा बोले, कहा पाक की उड़ी हवाइयां नहीं मिलेगी माफी, कभी अमेरिका तो कभी यूएनओ से कर रहा बात। शहीद वीरेंद्र नरवाल की श्रद्धांजलि सभा में हर कोई हुआ भावुक, सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी की आंखें हुई नम, कहा बड़े दुख की बात, होनहार बेटे को खोया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर रोडवेज कर्मियों में पनपा रोष, ऑनलाइन पॉलिसी सहित कई मुद्दों को लेकर 6 मई को होगी बैठक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जल के बिना कोई जीवन नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। सीएम नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान ये कह रहे थे कि पीने के पानी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक योजना बनाकर हरियाणा के हिस्से का पानी रोका गया है। पीने के पानी के ऊपर हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। आज तक किसी ने भी पीने के पानी को लेकर हठधर्मिता नहीं की है। देखिए, आज एजेंडे में कई आइटम थी, उन सब के ऊपर गंभीरता से चर्चा की है। पानी को लेकर के, क्योंकि पानी की समस्या न रहे, एसटीपी लगाने की बात है, और नालों के अंदर जो पानी गंदा जा रहा है बाहर, उस के अंदर भी एसटीपी लगा करके उसको ट्रीट करके इंडस्ट्री में या जो हमारा पार्कों का एरिया है उसके अंदर उसको रीयूज किया जा सके। जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को अलग रखा जाए, और जो अन्य यूज के लिए है वो इस जो सीवरेज का ट्रीट करके पानी है उसको रीयूज किया जाए, चाहे इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर भी। रेन्यूअल को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि पानी की आने वाले समय के अंदर दिक्कत न रहे, क्योंकि पिछले वर्ष भी एट पार पे हम चलते रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद एनआईटी में विधानसभा क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने गांव की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण, गांव पावटा और खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की है। उन्होंने डबुआ मंडी में पीवी कवर शेड के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की घोषणा भी की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। को बताते हुए हमने पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर 640 करोड़ रुपए के एनआईटी विधानसभा में विकास कार्य वो गति से करवाए हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के भी 2014 से पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा है। उन्होंने मात्र 272 करोड़ रुपया 10 वर्षों में खर्च किया है, और हमने 640 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुकाबले में हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने डबल पैसा खर्च करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब 3 गुना ज्यादा गति से इस एनआईटी में विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। भाइयों, शहर प्रदेश का के विकास का एक आईना होता है। हमने फरीदाबाद नगर के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में एनआईटी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
दो गांव नामतः आलमपुर के प्राइमरी स्कूल और गांव सारन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में नए भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ 63 लाख रुपए की घोषणा भी की। उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 जो कि झाड़ सेतली वार्ड नंबर 9 होली चाइल्ड सड़क और वार्ड नंबर 9 में 45 फुट सड़क, वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन बिछाने के कार्य के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। वार्ड नंबर 1 जो झाड़ सेतली, वार्ड नंबर 9 होली चाइल्ड सड़क और वार्ड नंबर 9 45 फुट सड़क, वार्ड नंबर 10 में सीवर लाइन बिछाने हेतु तो मैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, वो भी किया जाएगा। मैं विधानसभा एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव में जो सामुदायिक भवन बनाने हैं उन भवनों को निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं, ताकि लोग सामुदायिक भवन बना करके उसमें अपना शादी कोई दुख सुख के कार्यक्रम कर सकें। मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्र है उसमें विकास कार्यों को गति देने के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा मैं करता हूं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि एक तरफ तो पंजाब ये कहता है कि हरियाणा के साथ उनका भाईचारा है और दूसरी तरफ इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। पानी पर सबका हक है, कोई एक राज्य उस पर क्लेम नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को भूल गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब पंजाब को भी भूल जाएंगे। हरियाणा के हक को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हो चुके हैं। तो मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर ये कहा कि हमला किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है। हमले के बाद से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई हैं। पंजाब ने जो छोटा काम किया है इसमें कोई शक नहीं है। कल इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वसम्मति से इस बात को रखा गया कि भाई एक बूंद भी पानी हम छोड़ेंगे नहीं। पंजाब को हमारे हिस्से का पानी हमारे को देना पड़ेगा, समझे। पानी नेचुरल रिसोर्स है जिसको कोई किसी के ऊपर मालिकाना हक नहीं है, किसी का भी, वो सारी जनता का, पूरे देश का है। आज उनको दिल्ली को भूल गए। जब आप पार्टी की सरकार थी, जब दिल्ली उनको याद थी, जब दिल्ली के लिए पानी जाता था। अब हरियाणा भी भूल गए, दिल्ली भी भूल गए, राजस्थान भी भूल गए। और अगर इसी तरह से चलता रहा जिस तरह से वो कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी कि पंजाब से भी साफ हो जाएगा। उनका अपना भाव है, हमारा हरियाणा का अपना भाव है, हरियाणा की अपनी सोच है, पंजाब की अपनी सोच है, अपनी सोच है। हमारे हरियाणा के अधिकारों के लिए हरियाणा का पोजीशन अपोजिशन सब एक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की श्रद्धांजलि सभा में हर कोई भावुक हो गया। तो उनकी बहन सृष्टि नरवाल ने अपने भाई को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी, तो सभागार में हर किसी की आंखें जो है वो नम हो गई। सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी भी भावुक हो गई। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने ये कहा कि बहुत ही दुख की बात है, हमने एक अपने होनहार बेटे को खोया। मैं भगवान के यही प्रार्थना करूंगी कि वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन करने की शक्ति दे, और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारने का जो ये षड्यंत्र रचा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया, आज हर देश के व्यक्ति की आंख में आंसू है। और देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सेना को आदेश दिए हैं। वास्तव में विनय नरवाल का जो श्रद्धांजलि सभा है, ये क्षण बहुत ही दुखदाई भी है और भावुकता से भरा हुआ भी है। और हज़ारों की संख्या में आज जो क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने
विनय को आज श्रद्धांजलि दी है और परिवार के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया है। मैं भी यही कहूँगा कि आज जो एक ऐसी आतंकी घटना जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, उसमें विनय भी हमारा बेटा, वो भी उनमें से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं और साथ ही साथ मैं प्रभु से भी कामना करता हूं कि परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। विनय एक वीर सपूत हमारे देश का था। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार पर पंजाब के सिंगल इंजन की सरकार भारी पड़ गई। कांग्रेस सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से हरियाणा के जल हितों की रक्षा के लिए मिलने का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही पानी और एसवाईएल मामले में अपना फैसला दे चुका है, लेकिन डबल इंजन सरकार उसको लागू नहीं करा पाई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान बचाओ अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में जनसभा की और ये कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसको कमजोर होने नहीं दिया जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने ये कहा कि आज संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार कर उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी का, जिसके तहत हर जिला स्तर पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा स्तर पर भी किए जाएंगे। और जिस तरीके से चौतरफा हमला संविधान पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, आज हर संस्था की निष्पक्षता और साख पे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं। तो आज संविधान को बचाने के लिए, और केवल संस्थाओं पर ही नहीं, संविधान में जिन हर वर्ग के जो अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, जैसे रिजर्वेशन का अधिकार, आज सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा HKRM जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिसमें बिना रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी पे सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। तो ऐसे में संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का अभियान है, संविधान बचाओ अभियान, उसके माध्यम में कार्यक्रम किया गया था। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक पानी की बात है, जो जल संकट है, ये सही बात है कि जल संकट पे पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए और पूरा हरियाणा एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। और कल हरियाणा में रोडवेज विभाग में बड़े पैमाने पर की गई ऑनलाइन ट्रांसफरों को लेकर रोडवेज कर्मियों में अब रोष पनपने लगा है, जिसका कारण घर से 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया जाना बताया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र पंचाल ने यह कहा कि रोडवेज विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, मैकेनिक और क्लर्कों की ट्रांसफर की गई है, जिससे कई कर्मचारियों की 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर की गई है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार ने मैनेजमेंट, वर्कशॉप, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की ऑनलाइन बदली की गई है जी, जिसमें देखिए हरियाणा रोडवेज में कई कैटेगरी कार्य करती हैं, जिसमें क्लरिकल स्टाफ, चालक, परिचालक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और वर्कशॉप के मैकेनिक। जो वर्कशॉप की बदली की गई है यह बिल्कुल गलत की गई है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने घर के आसपास रह कर ही विभागित व सरकार हित में कार्य कर सकता है। क्लरिकल स्टाफ की ड्यूटी 9 से 5 की होती है। वह कर्मचारी 50-60 किलोमीटर से अपने घर से ड्यूटी पे आ सकता है, लेकिन चालक, परिचालक और मैकेनिकल स्टाफ की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।